नमस्कार सभी मिनी ब्लॉग मेंबरों को। मैं लॉरेंस डिसोजा, आप सभी जानते हो, रूम नंबर B14। मैं ये वीडियो द्वारा कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारा जो सोसाइटी का जो नया कमेटी का इलेक्शन का जो प्रोसीडिंग चल रहा है, उसका अंदर कुछ एक्टिव मेंबर मेरा बारे में व्हाट्सअप ग्रुप का द्वारा बहुत कुछ रूमर्स फैला रहे, जो मेरे को बहुत दुख हुआ। लेकिन मैंने कभी उसका बारे में जवाब नहीं दिया। अगर जवाब देना होगा तो मेरा पास भी बहुत सारे जवाब है देना, लेकिन मैंने नहीं दिया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई रीडेवलपमेंट का अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन रीडेवलपमेंट अगर गलत चलेगा, गलत तरीके से चलेगा, तो उसका मैं एकदम विरोध करने में सबसे पहला मैं हूँ। लेकिन आज जितने भी मेरे मेंबर जानते हैं, ऐसा जानते हैं कि वो रीडेवलपमेंट को रुकाता है, करने को नहीं देता, ऐसा मैसेज है। सभी मेंबर, बहुत सारे मेंबर ऐसा जानते हैं। लेकिन जो मेंबर जानते हैं उन लोग बोलते हैं कि तुम सोसाइटी का कभी खिलाफ काम नहीं किया है रीडेवलपमेंट का, क्योंकि वो मेंबर मेरे पास आके कुछ पेपर्स वगैरह देखने के बाद उनको पता चलता है कि मेरा फाइट किसके लिए और क्यों। लेकिन ऐसा माहौल बना के रखा है। तो मैं ये कि बोलना चाहता हूँ, हमारा प्रोजेक्ट 2005 में सोसाइटी ने सभी मेंबरों लोगों ने मिलके कुमार हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को ये डेवलपमेंट करने का राइट दिया था। लेकिन वो टाइम पे हमारा सोसाइटी में कुछ एक्टिव मेंबर, कुछ एडवोकेट भी थे और कुछ आर्किटेक्ट लोग भी थे। तो वो टाइम पे डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनते टाइम किसी ने, सब बहुत जन बोलते थे कि सब प्रॉपर सिस्टम से, सब बैंक गारंटी, परमिशन वगैरह सब है करके सब बताते थे। लेकिन आज आपको पता है कि आज हमारा पास कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐसा भी लिखा जा रहा है कि 84 का IOD था, घर खाली क्यों कराया। आपको ये मालूम है, ये 5/7/2007 का मिनट्स है। इसके अंदर आप ये पूरा मिनट्स आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि IOD आने का पहले एक घर किसने खाली करने को बताया था, रेजोल्यूशन पास कराया था। और ये इतना होते हुए अब जो कुछ मेंबरों को ये सब याद आते हैं, बैंक गारंटी, घर क्यों जल्दी खाली कराया, तभी वो टाइम पे उन्होंने खाली करो वो बोला, या बहुत सारे इश्यूज है। मैं पर्सनल किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन आप सबको याद आता है इलेक्शन जब आया तो ये सब एलिगेशंस लगाना सब याद आया। अभी हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस प्रॉपर वे से चल रहा है, इलेक्शन ऑफिसर का गाइडेंस का हिसाब से, उसमें कुछ मेंबर हमारे इंडिविजुअल भी खड़े, कुछ 2 पैनल भी खड़े। लेकिन जो व्हाट्सएप ग्रुपों में जो इलेक्शन ऑफिसर ने जो चिन्ह दिया है, जो सिंबल दिया है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। कुछ कैंडिडेट का भी, उम्मीदवारों का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, मेरे को ये वीडियो का आने में कारण ये है कि मैंने कोई किसी का साथ कोई समझौता वगैरह कुछ किया नहीं है, क्योंकि हमारा अभी 18 साल कम से करीबन हो गया है। हमारा प्रोजेक्ट अभी अटका पड़ा है, किसी को घर नहीं मिला है, बहुत सारे मेंबर गुजर गए, बहुत सारे मेंबर तकलीफ में, रेंट नहीं भर पाते। लेकिन अब जो हमारा जो डेवलपर जिन्होंने प्रोजेक्ट लिया था, कुमार बिल्डर ने सोसाइटी के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल के रखा है, रीडेवलपमेंट टैक्स का बोझ डाल के रखा है, प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग है, और उल्टा हमारे से उसने गलत काम करते हुए इलीगल फ्लोर बनाया, गलत 8 माले का इलीगल फ्लोर बनाया। अब पता चलता है कि परमिशन नहीं था, सब उल्टा हमारा ऊपर आर्बिट्रेशन का करीबन 100 करोड़ का क्लेम डाल के रखा है, और आर्बिट्रेशन केस अभी तक प्रॉपर वे से कंप्लीट हुआ नहीं। और जब तक आर्बिट्रेशन केस कंप्लीट नहीं होता तब तक कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनना इतना आसान नहीं। हाँ, लेकिन अभी जो डेवलपर ने जो गलत काम किया हमारे यहाँ पे, और डेवलपर ने हमें ऐसा काम पे लगाया है कि आप कोई बिल्डर लेके आओ और मेरे को पैसे दिलाओ। ये कोई सही बात नहीं, क्योंकि जो डेवलपर ने गलत काम किया तो उसको पैसे क्यों देने का। लेकिन हमारा यहाँ पे कुछ एक्टिव मेंबर भी, मैंने भी बहुत जगह डेवलपर से ट्राई किया, लेकिन सभी डेवलपर का कहना है कि उसको इतना पैसा देने का 50-60 करोड़, वो प्रोजेक्ट हमको परवड़ने वाला नहीं है, और ऐसा लिटिगेशन का मैटर में कोई आने के लिए रेडी भी नहीं है।
तो अभी कुछ मेंबर ऐसे बहुत कोशिश कर रहे, मेहनत कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन कुछ डेवलपर ये भी मेरे को सुनने में आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट लेने के लिए ट्रांसिट कैंप नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट को जगह देना पड़ता है। ये सब ऐसा कोई प्राइवेट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में नहीं होता है। मैं आपको क्लियरली बताऊं, हमारा ये सोसाइटी प्राइवेट प्रोजेक्ट में आता है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट को जगह देना नहीं पड़ता है और कोई भी डेवलपर ट्रांसिट कैंप भी बना सकता है। हाँ, गवर्नमेंट को जगह देना पड़ता है, नहीं जो 5 से 15% का अंदर का जो जगह रहता है वो ओपन स्पेस के लिए रखना पड़ता है और वो उसका एम्यूनिटीज ही सोसाइटी का मेंबर लोग को ही देना पड़ता है। और जो भी डेवलपर आता है इजीली बोल देता है कि मैं उसका आर्बिट्रेशन देख लूँगा, मैं सॉल्व कर दूंगा, ये मुंह से होता नहीं है। आपको पता है कि जुडिशियरी सिस्टम के अंदर ये मैटर पेंडिंग पड़ा है, हाई कोर्ट का डायरेक्शन के हिसाब से आर्बिट्रेटर के पास, और ये आर्बिट्रेशन में मैटर 2018 से पेंडिंग पड़ा है। अभी तक उसका कुछ अराउंड 30-40% ही प्रोसेस हुआ है और अभी हमें चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं। लेकिन कुमार बिल्डर चुपचाप बैठा है। कम से कम आपको पता है 2005 में उसने प्रोजेक्ट लिया था, तभी सभी परमिशन सब आई, सब एरिया बराबर है, सब कुछ है करके सबको खाली कराया, लेकिन सभी रूम बहुत सारे तोड़ डाले और आप पता चलता है कि उसका IOD 84 का है और परमिशन नहीं था। अब एक्टिव मेंबर लोग सब व्हाट्सएप पे सब डालते। तो मेरा कहना है कि जब वो खाली कर रहा था तब ये एक्टिव मेंबर लोग सब, उनको क्यों याद नहीं आया, क्यों इलेक्शन में याद आ रहा है। अभी वो उसका बाद ये मैटर वो टाइम पे कोऑपरेटिव कोर्ट में भी गया है। कोऑपरेटिव कोर्ट का अंदर भी कुमार बिल्डर भी पार्टी था, उसने एक ही बताया कि मेरा पास परमिशन है, IOD CC सब कुछ है, ठीक है, खाली कराया, लेकिन आज वो हम सब कुछ देखा जाए तो सब जीरो है। तो मैं अभी जो हमारा जो हम कोई भी डेवलपर का पास जाएंगे, आपको पता है हमारा सोसाइटी ने 2019 में एक टेंडर भी खोला था नया डेवलपरों के लिए, तो उसमें 4 डेवलपर ने टेंडर भी भरा है। अभी वो प्रोसेसिंग कम्प्लीटली रुका हुआ है और आपको पता है क्योंकि आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई मैनेजिंग कमेटी नहीं है और जो सोसाइटी का अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर आके अभी ताबा है फिलहाल, तो एडमिनिस्ट्रेटर ये कोई रीडेवलपमेंट का मैटर में डिसीजन नहीं ले सकते। ऐसा कोऑपरेटिव का लॉस में ऐसा है। ऐसा कुछ लोगों ने ट्राई भी किया, ऐसा मीटिंग लगा के डेवलपर चुनने का, लेकिन वो शायद सक्सेस नहीं हो। इसके लिए हमने वो देखते हुए अभी हमारा 2022 में हमारा जो लास्ट कमेटी डिजोल्व हो गया कुछ कारणों की वजह से, उसमें भी एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन हो सकता है, नहीं तो अपना अपना बिल्डर लाने का ये सब कंपटीशन में शायद झगड़ा हो गया या जो भी हो गया वो डिजोल्व हो गया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि जैसा ही कमेटी गिर गया तो दूसरा कमेटी को जल्दी प्रॉपर वे से फॉर्म करने का, उसमें हमारा 1 साल बिगड़ गया। तो उसके बाद मैं और कोकरे साहब और बने सर और कुछ लोगों ने मिलकर हमने ये सोचा कि हमारे कमेटी बनना चाहिए जल्दी, वो भी प्रॉपर ये पर इलेक्शन। इसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेटर को रिक्वेस्ट किया, फिर उन्होंने बोला कि आपको सबको मेजॉरिटी मेंबर को साइन करके लेटर दे के ये करना पड़ेगा। उसके बाद हमने सबका साइन लिया, उसमें चंद्रकांत सावंत ने भी बहुत कोऑपरेटिव किया है और कुछ मेंबरों ने किया। तो फिर सबका साइन लेके हमने एडमिनिस्ट्रेटर को दिया। फिर उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस चालू हुआ और इलेक्शन का प्रोसेस के लिए भी हमारे पास सोसाइटी का पास पैसा नहीं था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर में कुछ मेंटेनेंस का वगैरह रिकवरी का नोटिस निकाल से उसमें भी पैसे है, तो उसका बाद जैसे अभी चल रहा है। अभी अब जो भी उम्मीदवार खड़े अपना अपना एजेंडा सब बता रहे और वो जाहिर बात है सबको अपना अपना एजेंडा रखने का मौका मिलता है। लेकिन ये प्रचार के अंदर मेरे ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा रहा है कि, और मैं जब भी आते जाते टाइम मेरे को डायरेक्ट बोला जाता कि तुम उनका साथ जाके मिल गया, इनका साथ मिल गया। मैं किसी का साथ कुछ मिला नहीं। आपको मालूम है कि मैं पहला से सिस्टम का हिसाब से राइट्स के लिए लड़ता हूँ, लेकिन कभी मेरे को आज तक किसी ने नहीं जाना है। मैं पहला से एक ही मेरा कहना है कि प्रॉपर परमिशन होना चाहिए, सब प्रॉपर काम होना चाहिए, तो एक्सेप्ट है, मेरे को भी एक्सेप्ट है। लेकिन जो नहीं हो रहा था इसके लिए मैं इतना सालों से लड़ रहा था। तो अब जो प्रोसेस मेरा एक ही कहना है कि अभी जो भी कमेटी आएगा, भले हमारा पैनल आए या दूसरा आना है जो भी, लेकिन मैं तो एक ही चाहता हूँ कि कोई मेंबर का राइट का साथ छेड़खानी नहीं हो। मैं यही चाहता हूँ कि जो
मेंबर को ट्रांसिट सबसे पहला मिले, क्योंकि कोई भी मेंबर यहाँ से छोड़ के नहीं जाना चाहिए। क्योंकि पहला आपने देखा है कि पहला जब ट्रांसिट था, इसके लिए आज ये हमारा प्रॉपर्टी बचा है। अगर पूरा सबके सब खाली करके गए होते, आज कुमार बिल्डर उसका बेनिफिट ले लेता था, क्योंकि गेट को लॉक लगा के रखता था, उसके सिक्योरिटी गार्ड रखते थे और बोलता था अभी आर्बिट्रेशन केस चल रहा है, ये सब जब तक उसका रिजल्ट नहीं तो हम कभी अंदर नहीं आते सकते थे। वो ट्रांसिट में मेंबर रहने का वजह से आज कुछ नीचे भी गेट के पास भी कुछ मेंबर आके रह रहे, उसमें भी रह रहे, उसकी वजह से उन लोग एटलीस्ट उससे कोई अच्छा बेनिफिट उनको, मतलब जो रेंट भी तकलीफ है तो उनका शायद दूर हो गया। लेकिन उसमें भी मेरा ऊपर कुछ लोगों ने एलिगेशन लाया, वो रूम तोड़ने के लिए मैंने कंप्लेंट दिया करके ऐसा फैलाया गया। वो टाइम पे ऐसा मैंने कभी किसी का घर तोड़ने के लिए कभी लेटर कभी लिख के नहीं दिया। वो बाद में पता चला कुमार बिल्डर ने दिया था करके नाम, उसमें भी मुझे बदनाम करने को देखा गया। और अभी जो प्रोसेस जो चल रहा है, मेरा एक ही कहना है कि हम कुछ लोग ये भी एलिगेशन लगा जा रहा है वो 44 लाख में चुप हो गया, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। वो जो प्रोसीडिंग है वो अलग से चल रहा है, उसका जो भी पेपर अगर देखना तो आके देख सकते हैं। अभी रहा सवाल, कुछ मेंबर मेरे पास भी आके मिले, जैसा कोकरे साहब यहाँ पे रह रहे अंदर, उन्होंने मेरे से बहुत टाइम कन्विंस मेरे को किया, करने देखा लॉरेंस कुछ अपने को करना चाहिए काम, तो मैं भी उसका ही इंतज़ार करता था। मतलब फिर उन्होंने बोला कि हम मिलके इलेक्शन करके नया कमेटी बना के कुछ अच्छा काम करें जल्दी ताकि घर मिले। इसके लिए हमने जूना कमेटी के कुछ मेंबर्स जैसा चंद्रकांत सावंत, उनसे भी डिस्कस किया, तो वो भी कोऑपरेटिव एकदम उसमें कुछ अच्छा काम करने के लिए एकदम तैयार है। मतलब और रुपेश और बहुत सारे मेंबर ऐसा मिलके हमने एक नक्की किया कि हम एक पैनल बनाएंगे और इलेक्शन में लड़ेंगे और हमारा मुद्दा हम रखेंगे। जो पहला जो भी गलतियां हुआ रहेगा, जो भी होगा समझो, फिलहाल उसको बाजू में रख के डेवलपमेंट पे अपन ज़्यादा फोकस लगाएंगे। इसके लिए हमने हमारा एक लेटर बनाया था जो मैंने और बने जी ने बनाया था। वो बनाने के बाद हमने हमारा पैनल को भी दिखाया, तो उन्होंने भी बोला कि चलो बराबर है। तो हमने घर घर जाके भी बांटा व्हाट्सअप के द्वारा, उसमें हमने हमारा एजेंडा सब लिखा है। उसमें भी मेरा ऊपर एलिगेशन व्हाट्सअप द्वारा लगाने लगा, घर घर में जाके पर्चा पाटने से सच चुकता नहीं। ये एक्चुअली ठीक बात नहीं है। हम लोग अभी हमारा जो पैनल में कुछ जूने कमेटी के मेंबर भी है। मैं एक बताना चाहता हूँ, जूने कमेटी मेंबर भी उसमें होना ज़रूरी है, क्योंकि इतना बड़ा सोसाइटी में जो भी कोर्ट में क्या चला, आर्बिट्रेशन चल रहा है, कोई भी पेपर वर्क का सब, ये भी जूना कमेटी भी रहना ज़रूरी है। अगर सभी नए आएंगे तो कैसा मालूम पड़ेगा। तो अब हमने ऐसा एक नक्की किया है कि तय किया है कि कैसा भी करके एक अच्छा पैनल लावे और अपन पूरी पारदर्शिता से एक अच्छा काम करके सबको जल्दी रिडेवलपमेंट का प्रोसेस प्रॉपर वे से चला के सबको घर मिले, ताकि जो मेंबर 18 साल से बेघर है। लेकिन ये कुछ लोगों को मन में तसल्ली नहीं हो रहा है, उसके लिए अलग अलग सब व्हाट्सएपों पे रूमर्स फैला जा रहा है। ये ठीक बात नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमारा एक पैनल है दूसरा, लेकिन मैं एक तो इतना क्लियर बोलता हूँ, अभी यहाँ पे जो भी कुछ लोग डेवलपर्स भी ला रहे हैं, आपको पता है कम से कम 2000 कितना सालों से हम डेवलपर ही ला रहे हैं, क्योंकि कुमार बिल्डर ने अपने को काम पे लगा के रखा है कि मेरे को मेरा क्लेम दे दो तभी एनओसी दे दूँगा। ये काम उसका था, उसको अगर क्लेम चाहिए तो वो डेवलपर ला के वो क्लेम उसको देता था और हमें एनओसी देता था। लेकिन हम उसका काम पूरा करने के लिए हम हमारा सोसाइटी का मेंबर लगे हुए, हम अलग अलग बिल्डर के पास जाते हैं। मैं भी, मेरा बहुत सारे बिल्डर उनका पहचाने, मैंने ट्राई किया, लेकिन जो भी बिल्डर एक ही बोलते कि उसको क्लेम देने को, तो हमको ये प्रोजेक्ट नहीं परवड़ता है। अभी कोई भी बिल्डर आएगा, आप इतना सोचिए, ओवरऑली सब कुछ बोलेगा, लेकिन जब क्लेम देने का बात आता है तो कोई उसका पॉकेट से कोई भी नहीं देने वाला है, क्योंकि आपका सोसाइटी का प्रॉपर्टी आपका लेस करके वो देगा, तो आखिर वो बाद में फिर वही होएगा 250 300 कारपेट या जो भी है, जो अपने लिए भी मंजूर नहीं है। और जो बिल्डर ने गलत फ्लोर बनाया, गलत तरीके से खाली कराया, उसको क्यों क्लेम देने का? हमारे पास पूरा एविडेंस है उसका खिलाफ लड़ने का, उसके लिए लड़ने का, उल्टा उससे क्लेम अपने को लेना है। और मैं एक आपको बात बताऊं कि ऐसा कोई भी बीएमसी का डीसीआर रूल में भी वगैरह नहीं है कि हमारा प्राइवेट प्रोजेक्ट में ट्रांसिट के हम नहीं दे सकते, ट्रांसिट के हम दे ही सकते। और ऐसा किधर भी नहीं कि गवर्नमेंट को 2 एरिया देना पड़ेगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसा कोई नहीं है। अगर हमारा एरिया कोई आके 1000 स्क्वायर मीटर या 2000 स्क्वायर मीटर कोई डेवलपर आके गवर्नमेंट को देना चाहता, क्या
हम इतना क्या, हमको क्या नहीं समझते, हमारा सोसाइटी का मेंबर मिलके वो जगह किसी को नहीं दे सकते, उसका बेनिफिट डायरेक्ट सोसाइटी नहीं ले सकते, क्यों हमें कोई एजेंट चाहिए? आप जरा ये बात पे सब गौर कीजिए। और कुमार बिल्डर को क्यों ये देना चाहिए, क्लेम देना चाहिए? वो उल्टा हमको उसको लड़के उससे क्लेम मेंबर को मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। और अभी जो इलेक्शन चल रहा है उसमें कुछ उम्मीदवार एक दूसरे का ऊपर एलिगेशन लगाना ये ठीक नहीं है। अभी भी मेरा ये वीडियो में आके बताना एक ही क्लियर था कि जो भी मेरा ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, मैं फाइनली हम लोग यही डिसाइड किया है कि हम सब मिलके डेवलपमेंट में कुछ अच्छा फोकस करके जल्दी काम चालू हो जाए और जल्दी करो, ये हमारा सबसे एजेंडा था, जो हम गलत तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है। आपने देखा रहेगा कुछ व्हाट्सएपों में ऐसा भी लिखा जा रहा है, ठगबंधन, मिलावटी, केस करने वाले चुप हो गए, घोटाले करने वाले साथ मिल गए, क्या क्या घोटाले करवाने वाले, ये सब ठीक बात नहीं है। अगर हम ऐसा रहते हम एक साथ नहीं आते थे। हमने नक्की कर लिया हमारा पैनल के अंदर, हमको अभी कुछ अच्छा काम करना है। हाँ, गलतियाँ कुछ हो सकते हैं कुछ लोगों साथ, तो अभी कभी समझो उसमें कुछ सुधार करने का मौका है तो उसमें क्या बुरा है। और रही बात जो ₹44 लाख का मैटर में भी कुछ अफवाह फैलाया जा रहा है, वो मैटर पेंडिंग है। लेकिन मैं 44 के लिए जब भी मैं लड़ता था, कोई मेरे को जो एलिगेशन लगा ले उन लोगों ने कभी मेरे को साथ नहीं दिया। मैं जब भी कोई लेटर वगैरह बनाता था या उसमें कोई साइन नहीं करता था। और उसका जो इंक्वायरी चल रहा था तो उसमें जो लास्ट बचा हुआ कमिटी था तो उसमें चेयरमैन और सेक्रेटरी लास्ट में पेंडिंग था और थोड़े मेंबर थे, तो उनको भी नोटिस था। तो उसमें सेक्रेटरी ने तो आके स्टेटमेंट दिया कि मैंने रिज़ाइन दे दिया, मैं कुछ नहीं दूंगा। लेकिन चेयरमैन उधर आके भी गए, लेकिन उन्होंने भी कुछ वो उसमें राइटिंग में दिया नहीं। फिर अब ये इस इलेक्शन का वक्त सब कुछ याद आ रहा है सबको। मैं फिर से आपको एक ही बोलना चाहता हूँ कि मेरा इरादा क्लियर है, भले कोई भी पैनल हो, हमारा पैनल आएगा तो हमारा तो यही प्रायोरिटी है कि हम कुछ सब साथ मिलके, सभी मेंबर का साथ मिलके कुछ अच्छा काम करने का हमारा कोशिश है। और अगर दूसरा भी पैनल कोई आवे, उन्होंने भी ये सब पॉइंटों को रखते हुए सही तरीके से अगर काम करे तो बेटर है। नंबर 1 ट्रांसिट कैंप सबको ज़रूरी है, क्योंकि मेंबर यहाँ से वो महीने जितने भी उनका जाना है तो कोई भी मेंबर यहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं, क्योंकि और दूसरी बात डेवलपर को क्लियर करना पड़ेगा SRA में कर रहा है क्या प्राइवेट में, क्योंकि हमारा ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है और कोई गवर्नमेंट को जगह नहीं दिया जाएगा। और कुमार बिल्डर का एकदम कम्प्लीटली क्लियर करना पड़ेगा, ये सब मेन इशू। अगर ये छोड़ते हुए हम कोई थर्ड बिल्डर को अगर एक लेटरेट पे भी उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहिए तो आप ये मेरा वीडियो संभल के रखिएगा, हम एक बड़ा मैटर में फंस जाएंगे। क्योंकि एक का मैटर खत्म हुआ नहीं है और एक का साथ कुछ भी लेटरबाजी करके हम फंसेंगे। एक का केस का हम लड़ ही नहीं पा रहे, फिर एक का राइट इधर सोसाइटी के अंदर रिजर्व हो जाएगा, फिर हम कहीं का नहीं रह जाएंगे। फिर होगा एक ही कुमार बिल्डर का जो केस पेंडिंग है, सोसाइटी के पास लड़ने के लिए पैसा नहीं है, उसका वो ऑर्डर लेके आ सकते हैं आगे जाके, वो भी 100 करोड़ का अगर हुआ बाई चांस तो वो भरना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी टैक्स का भी बोझ आना पड़ेगा, इधर भरना है कम से कम 2 करोड़ करीबन। तो ये सब हमारा सोसाइटी का मिडिल क्लास के मेंबर पूरा बहुत तकलीफ में आ सकते हैं। मैं कोई किसको डराने के लिए नहीं बोल रहा, ये फैक्ट है। और हमारे यहाँ पे मेंबर लोगों का गलती एक ही सिर्फ व्हाट्सएप का मैसेज से और जो बोलते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देते। कोई भी यहाँ का मेंबर कोई एडवोकेट का पास लेके जाके एक इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं लेते। हमने तो बहुत जगह पे लिया है कि उन्होंने यही बोला कि ये मैटर को आपको लीगली सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आर्बिट्रेशन तो चलाना तो पड़ेगा, उसका अलावा कोई हो नहीं सकते, नहीं तो कुमार बिल्डर का क्लेम का ये मैटर कोई सॉल्व नहीं कर सकता। ये वीडियो और मैंने ये लाइव में बहुत कुछ खोया है। जब भी मैं 2005 में लड़ता था, मेरे को ट्रांसिट चाहिए था लेकिन मिला नहीं था, उसके लिए मेरे को बहुत स्ट्रगल किया। मेरे को आपको पता है, मेरे को 200 पुलिस का ग्रुप खाली कराया, मैं ग्राउंड में सोया कम से कम 3 महीना,
और उसका बाद मेरा 1.5 साल तक मेरा सब आर्टिकल वगैरह जो भी सामान वो जे चौली में था, लेकिन मैं उसके लिए वो टाइम पे ऐसा विलन बन चुका था कि सबको पिक्चर में ऐसा डाला था कि ये प्रोजेक्ट करो था, ऐसा नहीं था। मैं ये नया ट्रांसलेट के लिए फाइट कर रहा था। उसका बाद मेरे को मैं ग्राउंड में सोने का देख के कमलाकर शेत करके वो मेंबर ने मेरे को एक रूम रहने को दिया, उसको उसमें रह रहा था। फिर वो डेवलपर ने उसको भी तोड़ने को कोशिश किया, तो उसका वजह से उसमें लीकेज होने से मैं प्लास्टिक डालने गया, मेरा एक आँख परमानेंट चलेगी, अभी दूसरा आँख में भी मेरे को तकलीफ होता है। लेकिन मैं कभी सिस्टम और जस्टिस मिलने के लिए कभी चुप नहीं हुआ। मैं लड़ते लड़ते फाइनली ये ट्रांसिट कैंप बना 2010 में। उसका बाद 2015 तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको पता है जो बिल्डर ने बाद में बिल्डिंग बांधा थी कि सिर्फ 2 माले का था, 8 इलीगल बना है, वो उसको ये जब कोर्ट में मैटर गया तभी ये हाईकोर्ट का ऑनरेबल जज साहब ने उसके ऊपर कुमार बिल्डर के पास फ्लोर तोड़ने का ऑर्डर दे दिया और उसके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च किया दोनों। तो आप मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास रिसेंटली भी कुमार बिल्डर का खिलाफ ऐसे इतने सारे एविडेंस है। और जो कोऑपरेटिव कोर्ट में जो केस चला 2-3 साल मेंबर को खाली करने का, उसमें भी कुमार बिल्डर ने क्लियरली बोला है कि हमारे पास परमिशन है, सब कुछ सब है, तो क्यों अपन नहीं लड़े। और हमारा सोसाइटी के ऊपर थर्ड पार्टी का भी राइट उसने क्रिएट किया, उसका भी ऑर्डर सोसाइटी का खिलाफ हो। तो ये सब मैटर ऐसा कोई ओवरली बोल के क्लियर नहीं हो सकते। इसके लिए आपने को लीगली जाके करना पड़ेगा। इसके लिए फाइनली ये वीडियो द्वारा मैं आपको एक ही बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन मत लगाइए, कोई सेटलमेंट किया उनका साथ मिल गया है। मैंने जो एलिगेशन लगाने वाले को भी मैंने बोला, अगर ये मेरा 5 मुद्दा अगर रहेगा मैं तुम्हारा पैनल में भी आने को रेडी हूँ। मैंने कुछ लोगों को बोला, उसमें 5 मुद्दे में कि अंदर का मेंबर लोगों को ट्रांसिट कैंप होना चाहिए और डेवलपर ने क्लियर करना चाहिए कौन सा स्कीम में वो कर रहा है। तीसरा, कोई भी गवर्नमेंट को जगह नहीं देगा। और चौथा, मेंबर लोगों को सब रेंट प्रॉपर वगैरह मिलना चाहिए। और 5वां, आर्बिट्रेशन केस का उसने पूरा जिम्मेदारी लेना चाहिए और प्रॉपर उसको क्लियर करना चाहिए। ये मेरा मुद्दे क्या गलत है कि आप बता सकते हो। अभी ये मैं वीडियो रिलीज करने से किसी को अगर दुख हुआ रहेगा तो माफ़ करना। थैंक यू।